अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं फरहान सुमरो, एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज का ब्लॉग मेरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान रिलीफ पैकेज के हवाले से है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा जो है वो कुछ साल पहले मिल चुका है। वो पीटीआई की गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने दिया था। और उसके बाद अब 2025 में और 2023 और 24 में प्रॉपर्टी सेक्टर में बहुत डाउनफॉल रहा। 2023 और 24 में, अब 2025 में वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है वो रिलीफ पाकिस्तान प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करने जा रहे हैं। रिलीफ पैकेज का ऐलान करने की ज़रूरत पेश क्यों आई, मैं आपको डिटेल में चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, बात सारी ये है कि जब आप प्रॉपर्टी सेक्टर्स के ऊपर टैक्सेस लगाएंगे ज़्यादा, एक तो चीज़ है कि नॉन फाइलर प्रॉपर्टी खरीद सकता है 1 करोड़ रुपए तक की, 2.5 करोड़ रुपए तक की, 2 करोड़ रुपए तक की। नॉन फाइलर से पूछगछ नहीं होगी, पूछा नहीं जाएगा, वो बाद में फाइलर हो जाएगा, अलग इशू है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आप जब सबलीज कराना जाते हैं, सबलीज करवाते हैं, सबलीज करवाने के लिए आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो सबलीज के जो टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट के केडी और एसबीसी के वो भी बढ़े हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो बिल्डर्स ने काम बंद किया हुआ है, काम बंद करने की बड़ी वजह यह है कि सरिया अपनी जगह महंगे पे महंगा होता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। ठीक है, प्रॉपर्टी डाउनफॉल पे आ रही है और प्रॉपर्टी के जो बिल्डिंग मटेरियल का जो सामान है वो उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। सरिया महंगा होता जा रहा था, बजरी है, सीमेंट है, आप इलेक्ट्रिक केबल ले लें, वायर ले लें, चाहे वो कलर ले लें। देखिए 55 से 60 बिल्डिंग मटेरियल का आइटम है जो उसकी चीज़ें इंक्रीज होती जा रही, कम नहीं हो रही है। अच्छा, और अगर हम कहें कि हमारे इदारे जो चेक एंड बैलेंस रखते हैं और वो कहें कि नहीं, जो पहले जो है वो चीज़ें 60% बढ़ती थी, अब 11% बढ़ती हैं। देखिए, 11% चीज़ें बढ़ती हैं तो बढ़ तो रही है ना, कम तो नहीं हो रही ना। अच्छा, कॉस्ट जो है, अगर कॉस्ट देखी जाए तो कॉस्ट बढ़ रही है ना, कम तो नहीं हो रही। अगर पहले 60 थी अब 11 पे आ गई, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कम हो रही है, डाउन हो रही है, बढ़ रही नहीं है, बढ़ तो रही है ना। चाहे वो 11% हो, चाहे वो आप उसको 60% करें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि हर साल, मैं आपको अगर मिसाल दे दूं 2015 या 2016 या 2017 या 18, अगर 2018 में या 17 में अगर 8 लाख छतें, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 8 लाख छतें पाकिस्तान को रिक्वायर्ड हैं कि हर साल लोगों को अपने रहने के लिए घर खरीदते हैं लोग, 8 साल छतें चाहिए थी उनको। अगर 8 साल छतों की बात करें तो 8 लाख जो है वो 8 लाख घर होते हैं। छतों से मुराद घर हो गए, फ्लैट, चाहे वो फ्लैट्स की शक्ल में हो, अपार्टमेंट्स हो, विले हो, बैंगलोज हो, फार्म हाउसेज हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो स्टूडियो अपार्टमेंट हो, मगर 8 लाख घर या छत चाहिए थी। तो वो 2018 तक या 17 तक का सर्वे था, उसकी बात थी। मगर देखें, उसके बाद प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर अगर बात करें तो 22 के बाद 23 में डाउनफॉल रहा, 24 में डाउनफॉल रहा। 23 में लोगों ने नई चीज़ें परचेज करी, 22 में नहीं करी, 24 में नहीं करी, अब 2025 आ गया, अभी तक प्रॉपर्टी के अंदर हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं मगर अभी तक बेहतर हुए नहीं हैं। तो अब अगर मुझसे आप पूछते हैं, अगर सर्वे की मैं बात करूं, जो गवर्नमेंट का सर्वे है, अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त जो है, जो छतों की जो बीच में गैप आया है 4 से 5 साल का, लोगों ने अपने घर परचेज नहीं कर सके, जो कुव्वत खरीद जो है वो खत्म हो चुकी थी लोगों की। ठीक है, उसकी बड़ी वजह महंगाई है। जब महंगाई होगी तो महंगाई के साथ साथ और चीजें, डॉलर 2 साल से मसनूनी तौर पे स्टेबल हुआ है। डॉलर जो है वो 278 280 रुपए में मिल रहा है, परचेज कर रहे हैं, और तो 278 का रेट है, तो वो अपनी जगह डॉलर स्टेबल है। अगर मैं कार्बोर की बात करूं, जो बैंक सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझाने के लिए जो बैंक इंटरेस्ट कहलाता है, तो वो अपना 15 डिजिट पे खड़ा हुआ था, 15 के बाद अब जाके 12.5 डिजिट पे आया है। अब 2025 में मार्च तक जाके या फरवरी के एंड तक अगर कार्बो या बैंक इंटरेस्ट हम कह रहे हैं, आम व्यूअर्स के लिए समझने के लिए समझ में उनको आ जाए, वो जो बैंक में आप पैसे रखवाते हैं अपने, तो आपको उस पर परसेंटेज इंटरेस्ट मिलता है, जो इंटरेस्ट कहा जाता है। तो वो इंटरेस्ट रेट जो है इस वक्त 12.5 पर है, 2025 में फरवरी चल रहा है। तो वो इंशाल्लाह ताला सिंगल डिजिट पे आने वाला है। जब वो सिंगल डिजिट पे आएगा, इट मीन्स कि वो 8 पे या 7 पे या 9 पे आने वाला है। ठीक है, मैं ये आपको बता रहा हूँ मार्च तक की, कि मार्च तक जो है वो सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। मार्च से या उससे अगले महीने 2025 में आना है वो, अब वो मार्च में आ जाए, उससे अगले महीने में आ जाए, वो सिंगल डिजिट पे आने वाला है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखिए, जब अगर सिंगल डिजिट पे बैंक का मार्कअप रेट नीचे आएगा, तो जो लोगों ने पैसा बैंकों में अपना रखा हुआ था, लोगों को बैंकों पे ज्यादा पैसा रखने के बाद ज्यादा उनको अगर बैंक इंटरेस्ट जो मिल रहा था, मंथली पैसे मिल रहे थे, वो ज्यादा मिल रहे थे ना, तो वो लोग अगर प्रॉपर्टी में लगा रहे थे, तो प्रॉपर्टी के अंदर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ 4 से 3 साल या 5 साल, आप तो नहीं कहूंगा मैं, 3 साल तकरीबन मैं आपको बता दूं कि 3 साल तक
प्रॉपर्टी सेक्टर्स में मेरा अपना एक, अगर मैं आपको सर्वे बता दूं या आबाद का सर्वे बता दूं कि तकरीबन मैं 50% बिल्डर्स बोलूँगा काम रोक चुके थे। 50% पाकिस्तान में, कराची की बात कर रहा हूँ, 50% कराची में बिल्डर्स काम नहीं कर रहे थे, काम रोक चुके थे अपना। ठीक है, लोगों ने प्लॉट्स लिए हुए थे, लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च करने थे, लॉन्चिंग नहीं की, वेट कर रहे थे। उसकी बड़ी वजह मैंने आपको बता दी कि जो बैंक है उसके जो सारा सूद जो कहा जाएगा, मार्कअप इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा हुआ था, वो 15 पे था, अब 12.5 पे है और सेकंड डिजिट पे आने वाला है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात मैंने आपको बताई टैक्स। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की भलाई चाहते हैं और पाकिस्तान से अगर वो मोहब्बत कर रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा इकदाम लाने वाले हैं और पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी सेक्टर में पाकिस्तान रिलीफ पैकेज के नाम से एक ऐलान करने जा रहे हैं, अगर वो ऐलान करते हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया कि नॉन फाइलर जो है वो 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ या 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद सकता है, उससे कोई पूछगछ नहीं होगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया एक तरफ तो आबाद के जो चेयरमैन है, हाँ, अपना उनका ये कहना था, हसन बख्शी साहब का, वो कह रहे थे कि अगर प्रॉपर्टी नॉन फाइलर परचेज करता है तो आप चेक एंड बैलेंस नहीं करते, तो वो जब परचेज कर लेता है तो जब वो सबलीज करवाने जाता है तो आप उसको फाइलर बना दें। एक तजवीज़ उनकी ये भी थी। तो ये बहुत ज़्यादा उन्होंने एफबीआर का जो ड्राफ्ट था उस पर बहस वगैरह चलती रही, अभी तक उस पर कोई इंप्लीमेंट इस तरह का नहीं हुआ और वो ये तय पा गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंटरफेरेंस ली और तवज्जो ली उन्होंने इस चीज़ में। देखिए, पाकिस्तान की जो रील की हड्डी है, वो मेन जो रील की हड्डी है प्रॉपर्टी सेक्टर है, जिसको इंडस्ट्रियल का दर्जा दिया गया है, उससे तकरीबन 55 से 60 सेक्टर जुड़े हुए हैं। अगर ट्रेडिंग होती है, प्रॉपर्टी सेलिंग होती है, बायरिंग होती है, परचेजिंग होती है, तो उससे पाकिस्तान का मयार और पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। और जो लोग पाकिस्तान से पैसा निकाल के दुबई जा रहे हैं, बाहर कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, वो लोग नहीं जाएंगे। जब उनको पाकिस्तान में, अगर आप उनको बिजनेसमैन को बिजनेस करने दे रहे हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको रिलीफ देगी और उनको काम करने देगी, तो वो काम करेंगे ना। जब हर तरफ से आप जो है वो चीज़ों को जो है वो खींचते रहेंगे, कभी आप जो है प्रॉपर्टी टैक्सेस में टैक्स की मद में बढ़ा देंगे, कभी जो है वो सीमेंट महंगा कर देंगे, कभी बजरी महंगा कर देंगे, कभी सरिया महंगा कर देंगे, कभी हमारे डिपार्टमेंट एसबीसी और केडीए में आप जाते हैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से, अगर अप्रूवल लेने के लिए जाते हैं, एक बिल्डर जाके फाइल लेता है तो वो तकरीबन 15 जगहों पे तो जाके अप्रूवल लेने से पहले वो बेचारा जाके वो पहले, आप समझ रहे होंगे, अंदर खाना कुछ ना कुछ देना पड़ता है उसको, वो देगा तो उसको अप्रूवल मिलेगी। जहां अप्रूवल मिलनी चाहिए 15 दिन में। मैंने इससे पहले किसी प्रोग्राम में आपको नहीं बताया, मैं बताऊँ, कराची के अलावा अगर मैं एलडीए की बात करूँ, लाहौर की बात करूँ, इस्लामाबाद की बात करूँ, लाहौर इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी या बिल्डर्स जो काम कर रहे हैं बहुत खुशहाल हैं। अगर पाकिस्तान पूरे की बात की जाए तो लाहौर और इस्लामाबाद बहुत खुशहाल है। उसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ आप जाते हैं, एक डिपार्टमेंट या 2 डिपार्टमेंट, मैक्सिमम 3 डिपार्टमेंट होंगे, वहाँ जाएंगे आप और वहाँ से अप्रूवल लेंगे, सिंपल तरीके से अप्रूवल लेने के बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे। मगर कराची, जिसको हम कहते हैं रील की हड्डी, कराची जो सिंध का नहीं पूरे पाकिस्तान का 60 से 70% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, आपको 60 से 50% टैक्स दे रहा है, कराची रील की हड्डी है। और कराची के साथ ही जो है वो सौतेला शुरू किया जाता है। जब इतनी सख्तियां कराची के साथ होंगी तो वो ताजिर बेचारा या बिजनेसमैन जो है वो कहाँ जाएगा। जब ताजिर और बिजनेसमैन जब अपना हाथ खींचेगा प्रॉपर्टी सेक्टर में, महंगी इन चीज़ें बेचेगा, तो जो एंड यूज़र प्रॉपर्टी खरीदने वाला जो एक जिसको छत चाहिए, मैंने आपको बताई थी कि वो 8 लाख लोगों को घर चाहिए थे, 2018 में छतें चाहिए थी, वो अब 8 लाख की जगह अब वो 50 लाख छतें हो गई 2025 में, क्योंकि 4 साल का गैप आया, लोगों ने परचेजिंग नहीं करी है, बाइनिंग नहीं करी। क्यों परचेजिंग क्यों करेंगे लोगों की कुव्वत खरीद ही नहीं है। जब सैलरीज नहीं बढ़ रही, सालाना हर साल सैलरीज नहीं बढ़ती, सैलरी नहीं बढ़ेगी और सिर्फ और सिर्फ चीज़ें महंगी होती रहेंगी। हम कहते हैं, गवर्नमेंट का सर्वे है कि अभी जो है वो 11% जो है वो चीज़ें बढ़ रही हैं, तो भाई 11% भी तो चीज़ें बढ़ रही है ना, कम तो नहीं हुई है ना। जब बढ़ेंगी तो ऐसे होगा। जब आप टैक्सेस में रिलीफ देने जाएंगे, आप सरिया सस्ता करेंगे, बजरी सस्ती करेंगे, प्रॉपर्टी सेक्टर में सस्ता करेंगे। देखिए, एक हमारे यहाँ एक तबका और है जो हम कहेंगे फैब्रिक, जो कपड़ा, ठीक है, आप इंडस्ट्रियाँ, टेक्सटाइल सेक्टर, पाकिस्तान में तो टेक्सटाइल सेक्टर का तो कबाड़िया निकल चुका है, उनका तो जो है वो बेड़ा गर्क हो चुका है। इतना लोग पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर को बंद करके कोई बांग्लादेश जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई अपने काम स्विच कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो कोई ओमान जा रहा है। वजह ये है कि यहाँ पे उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। बड़ा इशू ये भी आ जाता है कि हमारे यहाँ गैस का मसला है। जब गैस नहीं मिलेगी तो कपड़ा कैसे बनेगा? गैस होगी तो कपड़ा मिलेगा ना। जब इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले को कपड़ा नहीं प्रोवाइड होगा तो वो आगे कपड़ा कैसे बनाएगा, कैसे स्टिचिंग करेगा? इन सब चीज़ों का जोड़ जो है वो सब कंपाइल अगर मैं करूँ तो वो यही है कि पाकिस्तान के इदारों को
पाकिस्तान के रियासत के इदारों को, पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान की अदलिया को, हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, चाहे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, चाहे सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब हैं, तो वो ये सब जो है अपना सर जोड़ के बैठ जाए गोल्ड मेज टेबल के ऊपर बैठ के। पाकिस्तान के ताजिर, पाकिस्तान के बिजनेसमैन, पाकिस्तान के बिजनेस टाइकॉन्स हैं जो पाकिस्तान छोड़ के जाने वाले हैं या जा चुके हैं बहुत सारे लोग, अगर आप चाहते हैं वो लोग ना जाएं तो आप लोग से गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक रिलीफ पैकेज का प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए ऐलान करने जा रहे हैं, उससे मेरी अपनी जो एक आइडिया, एक तवक्को है कि अगर पाकिस्तान में वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब या जो वो रिलीफ पैकेज का ऐलान करने वाले हैं, तो उससे प्रॉपर्टी सेक्टर, चाहे वो प्रॉपर्टी सेक्टर से 55 से 60 सेक्टर जुड़े हुए हैं, उन सबको फ़ायदा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। जो बिल्डर्स बेचारे 50 बिल्डर जो है वो 50% बिल्डर्स काम बंद करके बैठे हुए हैं, तो वो अपना काम स्टार्ट करेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया है तो लाजमी कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए फरहान सुमरो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।